हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए आज देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के थर्ड वीडियो में स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च। जब भी रिसर्च करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप को फॉलो किया जाता है उसमें, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। स्टेप्स देख लीजिए रिसर्च में क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स है। यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेप्स क्या क्या है उसके बारे में सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो पहले रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, डिजाइन समझना क्या है। डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च करते समय हमको ये समझना है कि रिसर्च कर क्यों रहे हैं या क्या पर्पस है। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, कंस्ट्रक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्च डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्ट करना। सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन को सेलेक्ट करना। राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल को लिखना। कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग डेटा, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। पहले रिसर्च प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं कि क्या चीज पे रिसर्च करना है, क्या रिसर्च करना है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या पर्पस है। उसके बाद उसका डिजाइन कैसा होगा। उसके बाद उसका सैंपल। उसके बाद उसका प्रपोजल राइट करना, लिखना। उसके बाद डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना और फिर रिपोर्ट बनाना। ये इसका स्टेप है रिसर्च के प्रोसेस का। रिसर्च प्रोसेस इज सिमिलर टू अंडरटेकिंग अ जर्नी। रिसर्च प्रोसेस एक जर्नी की तरह है। फॉर अ रिसर्च जर्नी हैज टू important decision, what you want to find out about the or what research question you want to find answer। कहने का मतलब आप रिसर्च में क्या चाहते हैं, क्या आंसर आपको मिलना है, एंड हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग देयर आंसर, और आप उस आंसर को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये है रिसर्च में। अब आता है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। उस स्टेप्स के बारे में हम लोग वन बाय वन, टोटल 7 या 8, अगर गलत ना हो तो 7 या 8 स्टेप्स है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Research process consists of a series of steps, action required for effective conducting result. The following are the steps and provided useful procedural guidelines regarding the conduct of research. तो रिसर्च को कंडक्ट करने के अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला है फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम, इसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे है। फॉर्मुलेट रिसर्च जो ये है, इसी को हम लोग वन बाय वन फॉर्म कंप्लीटली डिस्कस करेंगे डिटेल में। The first step in research is formulating a research problem at this type. Your goals should be clear that what you intend to achieve out of research. रिसर्च से आप क्या पाना चाहते हैं, ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। यही है पहला पॉइंट बताता है। The main function is to decide what you want to find out about. What you formulate a problem determines almost every step that you follow. तो फॉर्मुलेट मतलब डिजाइन क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट, ये बताता है। इसमें वही चीज लिखा हुआ है, आप क्या चाहते हैं उसका क्या स्टेप्स है। आप इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, ऐसे इसमें डिटेल एक्सप्लेन करने लायक कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट है स्टेप 2, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और रिसर्च डिजाइन। वंस द रिसर्च प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, मतलब आपको क्या बनाना है, क्या रिसर्च करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी एंड टाइम फ्रेम। मतलब आप जब डिसाइड कर ले कि क्या चीज बनाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में उसका नॉलेज, उसका गैप, उसका सिलेक्शन, उसका मेथड डिजाइन करना है। A faulty design may lead to misleading findings, and therefore it's important to ensure that the selection of research design permits the accurate prediction of the outcome under the given set of limitation। तो conceptualize of research design में ये चीज बताया गया है। While selecting a particular research design, you must have a strong reason and justification for your selection. You should be aware of its strength, weakness and limitation। तो सबसे पहले क्या बनाना है, उसके बाद उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ सकता है हमको, उसके बारे में दूसरा है। तीसरा है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना।
Construction of an instrument for research total dependent upon how you are going to collect data and various method around. मतलब आप जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, रिसर्च कर रहे हैं, उसका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, उसका बहुत सारा मेथड है. All that is need is what sort of information is required for the qualitative and quantitative study. This first practical step in research study also requires some validation and reliability. तो यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन. नेक्स्ट है सेलेक्ट अ सैम्पलिंग डिजाइन. Sampling design selection is another crucial step in the research process. The research result will largely depend on category of sampling design you have chosen for your research study. सैम्पलिंग जो है वो बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका सारा का सारा जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो इस सैंपल पे ही डिपेंड करेगा. इसलिए बहुत जरूरी है सैंपल को अच्छे से कलेक्ट करना. द थ्री कैटेगरी ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन: रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, नॉन रैंडम probability sampling design, and mixed sampling design will affect your strategies, and you must be able to select more appropriate for your study by considering the strength and weakness of each along with their use case. ये चीज यहाँ पे कहा गया तीन तरह का सैम्पलिंग है: रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी, और मिक्स्ड सैम्पलिंग. मतलब रैंडम, नॉन रैंडम और मिक्स्ड. राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल को लिखने के बारे में, having done all the preparatory work, the next step is to put everything together in a way that provides adequate information about your research study for your research supervisor and others. University and other institutions may have different requirements regarding the style and content of research proposal, but the majority of institutions would require most of what is set out here. अब राइटिंग ऑफ प्रपोजल क्या है? जो हम लोग अभी तक रिसर्च किए उसमें क्या वैल्यू सैंपल लिए, अब उस सैंपल को कलेक्ट करके हम लोगों को उस पर एनालाइज करना है और उसका रिपोर्ट बनाना, उसके बारे में लिखना है. दिस ऑल्सो वेरीज विद इन द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन एंड सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर. देयरफॉर इट शुड कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टडी. मतलब जब प्रपोजल लिखेंगे, रिसर्च का प्रपोजल होगा, तो क्या क्या होगा उसमें? उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो दिया गया है, स्टडी डिजाइन ऑफ योर proposing to use, research instrument, information on sample size, information on data processing, studies problem and limitation, and proposed time frame. ये सब जब हम लोग रिसर्च को लिखेंगे तब ये सब चीज का ध्यान रखना है हम लोग. चलिए नेक्स्ट, कलेक्टिंग डेटा. अब सैंपलिंग हो जाने के बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे. As a part of research design, you decided upon this procedure you wanted to adapt to collect your data. In this phase, you actually collect data using below techniques based on selected samples and study design. Samples से जो भी हम सैंपल कलेक्ट किए या सेलेक्ट किए, उस सैंपल से हम लोग क्या होगा, डेटा कलेक्ट करेंगे. उससे देखेंगे कि क्या क्या डेटा इससे अवेलेबल हो सकता है और कौन कौन सा प्लान हम लोग टेक्निक यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए. इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन एंड सर्वे, ये सब यूज करते हैं हम लोग डेटा को कलेक्ट करने के लिए. मेनी मेथड्स कुड बी यूज्ड सम टाइम टुगेदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. बहुत सारा मेथड यूज करते हैं हम लोग डेटा को कलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा. प्रोसेसिंग ऑफ डेटा you have collected through various methods requires different ways, and analysis will be quantitative and descriptive study. If you want quantitative analysis, it is also necessary to decide upon the type analysis required. तो कहने का मतलब यहाँ पे है, जो हमारा डेटा कलेक्ट हुआ, अब उस डेटा को प्रोसेस करना है, समझना है क्या नहीं है, और उसको रिप्रेजेंट करना है. तो यही चीज इसमें लिखा गया है. हाउ कलेक्टेड थ्रू वेरियस मेथड्स रिक्वायर्स डिफरेंट वेज ऑफ एनालिसिस
विल बी क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब वो जो डेटा है अब उसको स्टडी करना है डिस्क्रिप्टिव वे में, डिस्क्राइब्ड वे में। नेक्स्ट है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। Universities and other institutions may have different requirements gathering the style and content of the research proposal, but there are two broad categories report। कैटेगरी की जो है वो दो तरह का ब्रॉडली होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जिसमें हम लोग नंबर आंकड़े में वैल्यूज को दिखाते हैं, क्वालिटेटिव में जिसमें क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये है यहाँ पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे ये हम लोग टोटल 8 स्टेप्स रिसर्च के देखते हैं, स्टेप्स इन रिसर्च। तो वो 8 स्टेप्स जो है उसको अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है। तो जो ऑलरेडी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि स्टार्ट में एक जगह पे ये कंबाइन करके लिखा हुआ है, आप इस चीज को याद रखिएगा, स्टेप्स एंड उसका प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।